जय श्री कृष्णा दोस्तों। ये तो आप सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह महाभारत में 6 महीनों तक बाणों की सैया पर लेटे थे। भीष्म पितामह सैया पर लेटे लेटे सोच रहे थे कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है। और भीष्म पितामह ने तब भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे केशव, आखिर मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके उस पाप के बारे में बताया था जिसके कारण उन्हें ये कष्ट झेलना पड़ा। तो चलिए आज जानते हैं भीष्म पितामह से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। भीष्म पितामह महाभारत की कथा के ऐसे नायक हैं जो आरंभ से अंत तक रहे। भीष्म पितामह ने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखकर ही अपने प्राणों का त्याग किया था। उन्हें देवव्रत और गंगा पुत्र आदि नाम से भी जाना जाता है। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही हमें एक पराक्रमी योद्धा का सशक्त चेहरा याद आ जाता है। एक ऐसा पितृभक्त पुत्र जिसने अपना पूरा जीवन एक प्रतिज्ञा को निभाने में निकाल दिया। एक ऐसे निष्काम कर्म योगी जिसने अपने पिता के लिए अपने जीवन, अपनी इच्छाओं और अपने सुखों का त्याग कर दिया था। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराजा प्रतीप ने गंगा किनारे तपस्या की थी। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती। मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूं। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, हे गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी तो वामांगनी होनी चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूं। ये सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ था। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले थे, जिन्हें 7 को नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा गया। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। ये देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। गंगा पुत्र भीष्म पिछले जन्म में धौ नामक वसु थे। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु की पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। ये गाय समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली थी। उसने उसे अपने पति धौ नामक वसु को दिखाया और कहा कि वो ये गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है, आप इसे हर लें। पत्नी की बात मानकर धौ ने अपने भाइयों के साथ उस गाय को हर लिया। वसु को उस समय इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि वशिष्ठ ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वो हमें श्राप भी दे सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं को जब ये बात पता चली तो वो ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए। तब ऋषि ने कहा कि बाकी सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस धौ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। ये पृथ्वी पर संतानहीन रहेगा। महाभारत कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म वो धौ नामक वसु थे। श्राप के प्रभाव से लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे। अंत में अपनी इच्छा मृत्यु से ही अपने प्राण त्यागे। हालांकि मृत्यु के दौरान वो 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। इस दौरान जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म के पास आए तो उन्होंने पूछा, हे माधव, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, पर प्राण नहीं निकल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने पुराने जन्मों को याद करो और सोचो कि आपने कौन सा पाप किया है। भीष्म बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैंने पिछले जन्म में तो रत्ती भर भी पाप नहीं किया है।
तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताते हुए कहा कि पिछले जन्म में जब आप राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, उसी दौरान आपने एक नाग को जमीन से उठाकर फेंक दिया और वो कांटों पर गिर गया, लेकिन 6 महीने तक उसके प्राण नहीं निकले। उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आप पुराने जन्मों के पापों का परिणाम जानते हैं? क्या पुराने जन्मों के पाप मनुष्य को भोगने पड़ते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।